अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कनात आज का टॉपिक है मेरा। उन स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक लिखने के लिए आता है लेकिन वो इसे लिख नहीं पाते हैं। उन्हें ये नहीं पता लगता कि कनात बेसिकली है क्या चीज़। तो कनात सब्र है। इल्मुल इखलाक में कनात सब्र के तहत आती है, ठीक है। यानी कनात सब्र की एक किस्म है। अगर कोई शख्स नफसानी ख्वाहिशात के मुकाबले में सब्र करता है या मसाइब के मुकाबले में सब्र करता है तो इसे कुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। ताकत और अमारत के बावजूद तहम्मुल बुर्दबारी का नाम ज़ब्त नफ्स है। मैदान जंग में तहम्मुल बुर्दबारी और बर्दाश्त को सखावत कहते हैं। गुस्से पर काबू पाने का नाम हलम है। मसाइब का मुकाबला करने को हौसला कहते हैं। फजूल ऐश पसंदी से इज्तनाब करने को ज़हद कहते हैं। और कम अज कम लज़्ज़ाइत यानी लज्जत की जमा है पर राजी रहना और शिकवा ना करना कनात कहलाता है। इसकी जिद तमा है। जिद क्या होता है? एंटीनम यानी उलट उस चीज का, यानी लालच। इसके मुकाबले पे जो चीज आती है वो लालच होती है। यानी एक तरफ या तो लालच का रवैया होता है या फिर सब्र का रवैया होता है। फिर इसका सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट इसको करते हैं, खुश इखलाक और बद इखलाक। ठीक है, इंसान किसी अच्छी बुरी मुख्तलिफ किस्म की सिफात रखते हैं। आमतौर पर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर आदमी में मौजूद होती हैं। कोई शख्स अच्छे इखलाक का मालिक होता है और कोई बुरे इखलाक का। आदमी में जो सिफात दूसरी सिफात पर गालिब आ जाएं वो इसी किस्म का आदमी कहलाता है। मसलन एक आदमी में बुराइयों की निस्बत अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी बुराइयाँ अच्छाइयों से मगलूब हो जाती हैं। इसे हम अच्छा इंसान कहेंगे। अच्छी सिफात के मालिक इंसान को खुश इखलाक के नाम से पुकारेंगे। जिसमें बुराइयां ज़्यादा होंगी इसे हम बद इखलाक कहेंगे। इल्मुल इखलाक में कनात सब्र के तहत आती है। गोया कनात सब्र की एक किस्म है। अगर कोई शख्स नफसानी ख्वाहिशात के मुकाबले में सब्र करता है तो इसे इफ़्फ़त कहते हैं। अगर मसाइब के मुकाबले में सब्र करता है तो इसे कुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। ताकत और अमारत के बावजूद तहम्मुल बुर्दबारी का नाम ज़ब्त नफ्स है। मैदान जंग में तहम्मुल बुर्दबारी और बर्दाश्त को सखावत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कनात और तरक्की। ठीक है, कई लोग कनात को तरक्की की नशोनुमा के लिए एक रुकावट समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि इंसान कनात करके बैठ जाए तो वो तो तरक्की नहीं कर सकेगा। ये इनकी गलत फहमी है। उन्होंने कनात को समझने की कोशिश ही नहीं की। असल में फ़लसफ़ा कनात ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजा तो इसके इत्मीनान और सुकून के लिए कुछ ऐसे उसूल वज़ा कर दिए कि इस दुनिया में रहते हुए अगर वो मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला हो जाए तो इन उसूलों पर अमल करके इनसे छुटकारा पा सके और सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। यानी कि कनात का मकसद सुकून है। कनात की तारीफ़ यह है कि कम अज़ कम नेमतों पर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना और नेमतों की कमी के बावजूद शिकवा ना करना कनात है। कौन कहता है कि इंसान अपनी तरक्की के लिए कोशा ना हो? कोशा कहते हैं कोशिश करने को। अपनी तरक्की के लिए तिजारत को ना बढ़ाए, अपनी तरक्की के लिए कोशिश ना करे। कनात ये है कि जैसे भी हालात हों इंसान इन हालात से समझौता करे और अपने दिलो दिमाग पर बोझ ना डाले और ना दूसरों को देख देख कर कुढ़ता रहे। मसलन वो ये ना सोचे कि फ़लाँ आदमी के पास कोठियाँ हैं, कारें हैं, मेरे पास ये सब नहीं। वो ये सोचते सोचते पागल ना हो जाए और अपना सुकून ना खोने बैठ जाए। वो ऐसे गलत काम ना करने लग जाए जिसे इससे तकलीफ़ हो, बल्कि वो अपने मौजूदा हालत को अल्लाह ताला की रज़ा जानकर बखुशी कबूल करे और समझ ले कि मुझे इन्हीं हालात में रहकर फ़िलहाल गुजारा करना है। वो जान ले कि मुझे कोशिश को जो मेरा फ़र्ज़ है जारी रखना है, क्योंकि जिस अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया है अगर मैं कोशिश करूँगा तो वो इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा दे देगा। इंसान को तरक्की करने के लिए कोशिश का हुक्म भी है और ये इसका हक भी है। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक शख्स अपने मौजूदा हालात पर मुतमिन नहीं तो एक तो इसके दिलो दिमाग को सुकून मैसर नहीं होगा, दूसरे वो मायूसी और परेशानी के सबब ऐसे ज़राए इख्तियार करेगा जो गलत होंगे। इनके इख्तियार करने में से ख़ुद भी तकलीफ़ होगी और मुमकिन है इसमें दूसरों की हक तलफी हो जाएगी। लिहाजा ताकीद कनात का मतलब ये है, यानी कि कनात की ताकीद क्यों की गई है हमारे दीन में कि इंसान अपने मौजूदा हालात पर मुतमईन रहे और अल्लाह ताला से शिकवे ना करे और मज़ीद तरक्की के लिए कोशिश करता रहे। जब वो अपने मौजूदा हालात पर मुतमईन और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होगा
تو وہ عین رضائے خداوندی کے مطابق ہوگا۔ جب وہ قانون خداوندی کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اپنی ترقی کے ایسے ذرائع کبھی اختیار نہیں کرے گا جن کے اختیار کرنے میں دوسروں کی حق تلفی ہو یا اسے ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ کانے کسے کہتے ہیں؟ قناعت کرنے والے شخص کو کانے کہتے ہیں۔ کانے کی مطمئن زندگی۔ کانے کبھی پریشان، مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ قناعت خوشی، تسلی، اطمینان اور راحت کا سرچشمہ ہے۔ کانے خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے، اس لیے مسرت و خوشی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ کانے کا دل حسد، کینے اور تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ اس کا حوصلہ بلند اور ارادہ مصمم ہوتا ہے۔ مصمم کہتے ہیں پکے کو۔ وہ زندگی میں اچھے برے حالات کا مقابلہ ہنسی خوشی کرتا ہے اور اچھے دنوں کی امید پر بغیر کسی شکوے کے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے برا وقت گزار لیتا ہے۔ اس کے ایسے طرز عمل پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور انعام کے طور پر اس پر اپنا خاص فضل کرتا ہے اور اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دیتا ہے۔ کانے ہر دل عزیز بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ دوستوں کا ہمدرد اور غم خوار ہوتا ہے۔ عز و انکسار اور غم گساری اس کا شیوا ہوتا ہے۔ شکر گزاری اس کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے لب پر کبھی شکوہ نہیں آتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر خدا مجھے یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا، بجائے اس کے کہ میں خدا کا شکوہ کروں یا دوسروں سے حسد کروں۔ مجھے چاہیے کہ ہمت اور کوشش سے خود ترقی کروں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں صبر کا انعام ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کا آپ کا قناعت کا جو ایک ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا تھا آپ کے لیے، تو یہ 6 to 8 کسی بھی کلاس کے بچے ہیں، انہیں اگر یہ ٹاپک چاہیے تو ان سب کے لیے ہے۔ یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ اسے 8th کلاس والے ہی کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جس کو بھی ٹاپک کی ضرورت ہوگی وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ تو میں نے یہ لکھ بھی دیا آپ لوگوں کے لیے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ یہ ایسا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ جو ہر بچے کو لکھنا نہیں آتا۔ اور 8th کلاس 6 to 8 تمام بچے جنہوں نے اردو بھی کا پیپر دینا ہے، تو آپ لوگوں کو جو ایسے اسپیشل ٹاپک ہیں جو کہ کامن نہیں ہیں اور آپ نے کلاس میں اکثر نہیں کیے ہوئے، وہ ضرور آپ نے تیار کرنے